स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। 1 मई 2025 से मध्य प्रदेश में किस दो ग्रामीण बैंकों का विलय कर एकल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनाया गया है? ए. मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक। बी. नर्मदा ग्रामीण बैंक और बुंदेलखंड ग्रामीण बैंक। सी. मध्यांचल ग्रामीण बैंक और विदिशा ग्रामीण बैंक। डी. मालवा ग्रामीण बैंक और भोपाल ग्रामीण बैंक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1 मई 2025 से वन स्टेट वन आरआरबी नीति को लागू करने की घोषणा की है। इस नीति के तहत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया गया है। अब ये दोनों मिलकर एकल ग्रामीण बैंक के रूप में कार्य करेंगे, जिसका स्पॉन्सर बैंक बैंक ऑफ इंडिया होगा। इसका मुख्यालय इंदौर में स्थित होगा। यह कदम ग्रामीण बैंकिंग ढांचे को मजबूत करने और कार्यप्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिससे एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू किया है। 2. यह एक क्लाउड आधारित एआई प्रणाली है जो वनों की निगरानी करने और उपग्रह डेटा के माध्यम से भूमि उपयोग परिवर्तनों का पता लगाने के लिए गूगल अर्थ इंजन का उपयोग करती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मध्य प्रदेश सक्रिय वन प्रबंधन के लिए पायलट आधार पर एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। RTFAS एक क्लाउड आधारित एआई प्रणाली है जो वनोन्मूलन से निपटने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग और वास्तविक समय की निगरानी को एकीकृत करती है। यह बहुकालिक उपग्रह डेटा का विश्लेषण करने और कस्टम एआई मॉडल के माध्यम से भूमि उपयोग परिवर्तनों का पता लगाने के लिए गूगल अर्थ इंजन का उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिमाह कृषि सखियों को कितने रुपए मानदेय दिया जाएगा? ए 2000, बी 3000, सी 4000, डी 5000। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 5000। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। इन महिलाओं को KVK या कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्राकृतिक खेती, जैविक उत्पाद निर्माण, प्रयोग विधियां, रोग नियंत्रण जैसे विषयों पर नियमित प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन, विजुअल एड्स और टूलकिट्स प्रदान की जाएगी। कृषि सखियों को प्रतिमाह 5000 रुपए का मानदेय प्रदान किया जाएगा, जो ग्रामीण महिलाओं के लिए निश्चित आय का स्रोत बनेगा। अगला प्रश्न है, चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक किस पर आधारित है? ए आनंदीबेन पटेल, बी योगी आदित्यनाथ, सी नरेंद्र मोदी, डी द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए आनंदीबेन पटेल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लखनऊ स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथात्मक पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया गया। यह पुस्तक राजनीति, प्रशासन और सामाजिक जीवन में उनके संघर्षों और उपलब्धियों को दर्शाती है। इस पुस्तक में एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने तक के सफर का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? ए महाराष्ट्र, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु, डी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय आयुष मिशन कॉन्क्लेव 2025 कैबल्य धाम, लोनावला, महाराष्ट्र में शुरू हुआ, जिसमें आयुष क्षेत्र में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य आयुष को मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने के लिए एक रोड मैप तैयार करना है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पोंग बांध का निर्माण किया गया था? ए 1970, बी 1975, सी 1978, डी 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1975। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1975 में ब्यास नदी पर पोंग बांध का निर्माण किया गया था। इसे पोंग जलाशय या महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। वर्ष 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जलाशय को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना की गई थी? ए 1889, बी 1892, सी 1895, डी 1899। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1895। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना वर्ष 1895 में हुई थी।
CII एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी उद्योग नेतृत्व वाला और उद्योग प्रबंधित संगठन है। यह सलाहकारी और परामर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करके भारत के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम करता है। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? B बाड़मेर, C चुरू, D सिरोही। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C चूरू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ताल छापर अभ्यारण्य भारतीय थार रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह भारत में देखे जाने वाले सबसे सुंदर मृग ब्लैक बक का विशिष्ट आश्रय स्थल है, अतः विकल्प C सही है। अगला प्रश्न है, भीमताल झील उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? A नैनीताल, B पिथौरागढ़, C उत्तरकाशी, D अल्मोड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A नैनीताल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भीमताल झील उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले की सबसे बड़ी झील है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है, जिसे भारत का झील जिला भी कहा जाता है, अतः विकल्प A सही है। इसी के साथ देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के तहत अपशिष्ट से संसाधन पहल बेकार पड़ी सामग्रियों को कला और उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करने पर केंद्रित है। 2. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व तंत्र एक अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जो उत्पादकों को उनके उत्पादों के संपूर्ण जीवन चक्र के लिए उत्तरदायी बनाती है, जिसमें संग्रहण, पुनर्चक्रण और निपटान शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।